बीजेपी 4-0 से जीतेगी। पर एक्चुअली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन बेसिक नेसेसिटीज के लिए इलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो समझने की जरूरत ये है कि ये जब छात्र संघ का चुनाव हम करवा रहे हैं तो छात्र संघ अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो छात्रों के हित हैं और छात्रों के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर दुरुस्त छात्र संघ हमें चुनना है तो उसके क्या मुद्दे होंगे जो छात्रों के हित में होंगे। अगर छात्रों के हित में मुद्दे में मेट्रो पास है और अगर छात्रों के मुद्दों में DU की स्पेशल बस है तो क्यों ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये भी छात्रों का मुद्दा है कि एक कॉलेज में अगर एक ही कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो दूसरे कॉलेज में उसके लिए दूसरी फीस क्यों है, तो इसलिए वन कोर्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वही मुद्दे पुराने 15 साल से चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे अभी दिखता है वो समय ये है कि किस तरीके से CUET के आने के बाद से, जो NEP के आने के बाद से जो नए नए रिवाइवल्स की जरूरत पड़ रही है, जो एकेडमिक रिवाइवल हमें चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि किस तरीके से हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक नैरेटिव को सेट करेंगे जो जाकर के हमारी यूनिवर्सिटी को एक इंटेलेक्चुअल हब बनाएगा एंड में। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो गरीब बिहार यूपी से बच्चे आ रहे हैं, गरीब किसान के बच्चे, जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इलेक्शन के नाम पे, जबकि छात्र को होना चाहिए कि एक मोटिवेशनल होना चाहिए कि वो एक अपनी छाप छोड़े कि भाई इतना खर्च नहीं करो, लड़ो तो विचारों पे लड़ो, बातों से लड़ो, ये नहीं कि रुपए पैसा खर्च करके 1-1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 5 लाख। क्योंकि मैं बात किया कई लोगों से, इतना बता रहे हैं कि किसी को बता रहे हैं 65 लाख रुपए खर्चे हो चुका है। तो ये नहीं लगता है कि जो नॉर्मल बच्चा है वो नहीं लड़ सकता है यहाँ पे? देखिए, नॉर्मल बच्चा यहाँ पर लड़ सकता है, लेकिन उसके लड़ने के लिए सबसे पहले हमें उस नैरेटिव को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी यहाँ पर। क्योंकि जब आप छात्र संघ के चुनाव को देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 80,000 के आसपास UG के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद फिर PG के स्टूडेंट्स मिला लिए जाए तो लगभग लाख से 1.5 लाख बच्चे हो जाते हैं। अब लाख से 1.5 लाख की पोलिंग होगी तो बट ऑब्वियस बात है कि लिंगडो कमेटी की जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन ये कहीं ना कहीं से तो करेंगे, क्योंकि चुनाव इनको लड़ना है, क्योंकि इनको एक मास को अट्रैक्ट करना है। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ करके पटाखे चला रहे हैं, लिंगडो कमेटी का वायलेशन कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन इस चीज का सलूशन यही हो सकता है कि आपने जो लिमिट लगाई है 5,000 रुपए की, या तो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पर 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है। मतलब 5,000 ही खर्चे कर सकता है जी, 5,000 लिंगडो कमेटी की गाइडलाइंस के हिसाब से केवल 5,000 ही खर्च किया जा सकता है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है यहाँ पर। क्यों? अब वो है ना, क्योंकि आपके पास आप देखिए ना कि यहाँ पर जो सही से वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चुनाव जो यहाँ पर हो रहा है उसके अंदर वोटर्स देखिए ना कितने ज्यादा है। लाख से 1.5 लाख के आसपास आपका वोटर आके डोसू के अंदर चुनाव में अंदर वोट देकर के जाएगा। तो उतने सारे मास को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो बट ऑब्वियस बात है 5,000 रुपए से तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर गलती एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती केवल यही है कि वो इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन गलती यहाँ पे गाइडलाइंस की भी है, क्योंकि उसको अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 2008-9 की गाइडलाइंस है। 2008-9 की गाइडलाइन। तो लेकिन एक चीज बताइए, कुछ बच्चों ने ये भी बताया सर जो यहाँ पे है, उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि यहाँ पे जैसे बियर हो गया, शराब हो गया और कुछ पार्टियों के द्वारा वही बांटा गया, ये गलत है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। अगर आप यहाँ पर ही देखिएगा, ये नॉर्थ कैंपस है, दिस इज एन ओपन कैंपस, यानी कि यहाँ पर अंदर की जो गाड़ियां भी है, बाहर की जो गाड़ियां भी है, वो भी यहाँ पर आती हैं और वो टू एंड फ्रो कर सकती है। इकलौता ऐसा कैंपस है। अब देखेंगे यहाँ से DTC की बस भी जाती है। तो इतनी सारी चीजें जब यहाँ पर ओपन हो जा रही है तो उस ओपननेस का एक एडवांटेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। अब उस डिसएडवांटेजेस को रोकना भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो जा रहा है। स्टूडेंट यूनियन का काम ही केवल वही है कि वो यहाँ पर प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सकती है। अगर वो प्रेशर ही नहीं क्रिएट करेगी तो उन सब चीजों का क्या मतलब बन जा रहा है? मजाक हो गया, बिल्कुल मजाक हो गया। ये बताइए इस बार चांसेस किसका कितना % है? सच्चाई देखिए, जिसने सबसे ज्यादा पैसा फूका है, जिसने सबसे ज्यादा पैसा उड़ाया है, उसी के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। जो लोग लिंगडो कमेटी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे उनका यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा मास वोटर है डूसू के अंदर। हाँ, अगर आप ऐसे बात करेंगे किस मुद्दे के ऊपर जिसने ज्यादा चुनाव लड़ा है, तो वो ABVP थी जिसने सबसे ज्यादा अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। हाँ, उनके वो जो कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको बताया कि छात्र संघ एक प्रेशर ग्रुप है और कुछ भी नहीं है। तो छात्र संघ हर चीज को जो प्रॉमिस करता है वो फुलफिल नहीं कर सकता, ये सच बात है। तो जो ऑल्टरनेटिव जो मुद्दे उनको लगता है कि उन्होंने सॉल्व कर दिए, या फिर जो मुद्दे उनको ऐसा लगता है कि वो आगे चल के सॉल्व कर देंगे, उन सब चीजों के ऊपर उन्होंने दोबारा से काम करा है। और जो उन्होंने पहले सॉल्व कर दिया उसका नतीजा यही है कि सामने डिसू में क्या लगता है कितना सीट आएगा? ABVP की मुझे 3 सीट नजर आ रही है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। वाइस प्रेसिडेंट पे मुझे लगता है कि यश नांदल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। भैया यहाँ पे किस किस पार्टी का ज्यादा जीतने का चांस है? भाई 200 में तो
NSUI है, पर मैं CLC के लिए बता रहा हूँ। CLC में वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए है। देखिए CLC में मुद्दा मेन क्या है कि नेटवर्क नहीं आता, न वाईफाई है। मेरा भी नहीं आ रहा जियो का। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए VP के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं आर्यदेव झा, जो कि हमें यकीन दिलाए हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद इस समस्या का हल कर देंगे। तो हम उनके इस विजन के साथ उनके साथ लगे हैं और उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे CLC में। हाँ, क्या लगता है इस बार DUSU में सीट का बंटवारा होगा? ईमानदारी के साथ बताइए। किसमें? DUSU यानी जो में? हाँ, सीट का बंटवारा होगा। मुझे तो लग रहा है सारी सीट NSUI लेके जाएगी। बंटवारा होगा। बंटवारा देखिए, पिछली बार जैसे हुआ था ABVP वाले 3 सीट लिए थे, केवल वाइस प्रेसिडेंट का NSUI। इस बार हो सकता है सेक्रेटरी ABVP मिल जाए ABVP को, बाकी चारों NSUI। ABVP 4-0 से जीतेगी इस बार भी, लास्ट ईयर की तरह। DSU में? हाँ जी, जैसे लास्ट ईयर तो कह रहा है कि उनके बोलने से क्या होता है, वो अभी कैंपस में आए हैं। मैं 3 साल से कैंपस में हूँ और अब लॉ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर भी टूसू को ABVP लेट करा था और इस बार भी टूसू को ABVP लेट करेगा पक्का। चारों का 4 आएगा? 3 तो पक्का आएगा फॉर श्योर। एक कौन सा है जो नहीं आएगा? कुछ भी हो सकता है, चारों पे फाइट है, लेकिन चारों आएगी। 4-0 से ABVP होगी इस बार, चारों पार। और हेलो मैम, आज DUSU का यानी DSU का इलेक्शन हुआ था, तो क्या इस बार किस मुद्दे पे वोट किया? यार यहाँ पर एक्चुअली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए इलेक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं यहाँ पे पानी की समस्या है, वाईफाई की समस्या है, हाइजीन की समस्या है, बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर फीमेल सेंट्रिक हाइजीन, फॉर एग्जांपल सैनिटरी वेंटिंग मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। अदर देन दैट देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मुद्दे सेम रहते हैं और हर साल इलेक्शंस होते हैं। बट we hope and pray that this year the basic necessities problem and also the मूलभूत सुविधाएं अगले साल ये सेम इश्यूज ना आए। So yeah, that's it. जो पिछले बार जैसे वाईफाई का मुद्दा हो या मेट्रो फ्री पास का मुद्दा हो, क्या लगता है आपका? अभी तक तो नहीं दिखा और ना हुआ। बाकी अगर इस बार आप बता दीजिए क्या लगता है यहाँ से? नहीं, मेरा कोई पर्सनल इंक्लिनेशन नहीं है ऑनेस्टली। किसका ज्यादा चांसेस लगता है? चांस यार, हम तो अपने पर्सनल में विजिट है यार, मैंने सच में नहीं पता मुझे। हम अपने पर्सनल में विजिट है फॉर कॉलेज कैंपस, बट अदर देन दैट आई थिंक द वंस हु हैव जो बेस्ट हो, आई होप दोज विन, कि जिन्होंने एक्चुअल में काम किया हो एंड जिन्होंने एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रखा हो वो जीते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।